मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपको दुनिया की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दे दूं, 65% विन रेट, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप पैसा कमा लोगे? जवाब है नहीं, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेटजी से पहले एक मैथमेटिकल फिल्टर आता है, पोजीशन साइज। आज मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको वो फ्रेमवर्क सिखाऊंगा जो प्रोफेशनल प्रॉप डेस्क यूज करते हैं, कैश, फ्यूचर और ऑप्शन बाइंग तीनों के लिए। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग करते हो, ये वीडियो स्किप मत करना। अगर आप सिमिलर काइंड वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट है, मास्टर योर रिस्क। अब ज्यादातर लोग पूछते हैं बेस्ट एंट्री कौन सी है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स पूछते हैं कितना साइज लूं। ये फर्क ही उन्हें अलग बनाता है। एक कार के इंजन आपको फास्ट ले जाता है, लेकिन ब्रेक आपको जिंदा रखता है। एंट्री आपका इंजन है, पोजीशन साइजिंग आपका ब्रेक है। बिना ब्रेक के फास्ट कार एक एक्सीडेंट है, मैटर ऑफ टाइम की बात है। कैसीनो अपने हर गेम में एज रखता है, लेकिन फिर भी वो कभी अपनी पूरी कैपिटल एक टेबल पे नहीं लगाता। वो हर बेट को छोटा रखता है ताकि एक बुरी रात उन्हें खत्म ना कर दे। ट्रेडिंग में भी सेम रूल है। आपका एज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर साइज गलत है, एक बड़ा ट्रेड सब कुछ मिटा सकता है। जब पोजीशन साइज सही होती है, दिमाग शांत रहता है। जब साइज गलत होती है, एक छोटा सा रेड कैंडल भी पैनिक क्रिएट कर देता है। इसीलिए सर्वाइवल सबसे पहले आता है, प्रॉफिट उसके बाद। ये वो पार्ट है जो ऑलमोस्ट हर इंडियन यूट्यूब वीडियो में मिसिंग होता है। पोजीशन साइज सिर्फ इन 4 चीजों पर डिपेंड करती है: अकाउंट साइज, रिस्क परसेंटेज, स्टॉप लॉस और क्वांटिटी। कॉन्फिडेंस नहीं, कन्विक्शन नहीं, टेलीग्राम टिप्स नहीं, श्योर शॉट ट्रेड नहीं। हर प्रोफेशनल डेस्क इसी थिंकिंग पे चलता है। मैक्सिमम रिस्क इज इक्वल टू अकाउंट इंटू रिस्क परसेंटेज। एग्जाम्पल, आपके पास 5 लाख का अकाउंट है और रिस्क 1% है, तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 5000। ये नंबर कभी नहीं बदलता, सिर्फ क्वांटिटी बदलती है। ये एक लाइन गोल्ड है। प्रोफेशनल्स क्वांटिटी के हिसाब से रिस्क नहीं बदलते, वो रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी बदलते हैं। कंसिडर अकाउंट 10 लाख है, रिस्क 1% है, तो मैक्सिमम लॉस हुआ 10,000 रुपए। अगर आपने एंट्री 1000 की ली है और स्टॉप लॉस 980 रुपए का है, तो रिस्क पर शेयर हुआ 20 रुपीज। अब इस रिस्क परसेंटेज को समझते हैं इक्विटी के टर्म्स में। मान लीजिए आपका अकाउंट 10 लाख रुपए है, आपका रिस्क होगा 1%, दैट इज 10,000 रुपीज। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा जिसकी वैल्यू है 1000, जो आपकी एंट्री प्राइस है। आपने स्टॉप लॉस लगाया 980 पे, यानी आपने रिस्क कितने का लिया? 20। अब आप क्वांटिटी जब सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने रिस्क को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 20, यानी आप 500 शेयर्स खरीद सकते हैं। दूसरा स्टॉक लेते हैं, एंट्री हमने ली 2000 पे, एसएल लिया हमने 1950 पे, और रिस्क पर शेयर आया 50 रुपीज। आप कमेंट करके ये बताइए कि अगर आपका मैक्स लॉस 1% था आपके कैपिटल का, तो इस दूसरे ट्रेड में आप नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेंगे? देखा आपने, डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट क्वांटिटी, लेकिन रिस्क सेम रहा। क्वांटिटी पहले डिसाइड मत करो, क्वांटिटी हमेशा सबसे लास्ट में कैलकुलेट करो। यहां पर लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। रिटेल सोचता है मार्जिन रिस्क डिसाइड करता है, प्रोफेशनल जानता है स्टॉप लॉस रिस्क डिसाइड करता है। ये लाइन याद रखिए। इस कंटेक्स्ट को हम फ्यूचर में समझते हैं। अगर आपने कोई फ्यूचर लिया
जिसकी प्राइस 2500 है। लेट्स अज्यूम द फ्यूचर प्राइस इज 2500, लॉट साइज 250। आपने माना कि आपका अकाउंट 20 लाख का है, तो अलाउड रिस्क कितना हुआ? दैट इज 1% इज 20,000 रुपीज। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। आपने स्टॉप लॉस लगाया 20 पॉइंट्स का, एक्चुअल रिस्क कितना हुआ? 20 इंटू लॉट साइज दैट इज 250, यानी ₹5,000 पर लॉट। अलाउड रिस्क है 20,000, तो यहां 20,000 डिवाइडेड बाई 5,000, यानी आप 4 लॉट्स परमिटेड है। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है, टोटल लॉस 5,000 का है और आपका मैक्स लॉस 20,000 का है, तो आप 4 लॉट्स खरीद सकते हैं। अब अगर आप 40 पॉइंट्स हो जाए, मान लिया आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 40 हो जाए, तो आपका रिस्क कितना हो जाएगा? 40 इंटू लॉट साइज, 40 इंटू 250, दैट विल बिकम 10,000 पर लॉट। लॉट्स डिवाइडेड बाई योर लॉस, 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000, यानी आप 2 लॉट खरीद सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस 60 पॉइंट हो जाए तो रिस्क हो जाएगा 15,000 पर लॉट। लॉट डिवाइडेड 20,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इज 1 लॉट। देखा, स्टॉप बढ़ा तो प्रोफेशनल ने एक्सपोजर कम कर दिया, 4 लॉट से 2 और 2 से 1। और अगर आपका स्टॉप लॉस इससे भी बड़ा हो गया, जहां आपका मैक्स लॉस 20,000 से ज्यादा है, तो आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं करेंगे। रिटेल वही लॉट साइज रखेगा और यही गलती उन्हें ले डूबती है। याद रखना, लिवरेज मिस्टेक को मैग्नीफाई करता है, वो रिस्क को कभी कम नहीं करता। अब हम एज्यूम करते हैं कि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, आपका बजट 10 लाख रुपए का है और उस हिसाब से 1% स्टॉप लॉस 10,000 में आता है। लोग ऑप्शन बाइंग में जब भी कैलकुलेट करते हैं, वो प्रीमियम के हिसाब से सोचते हैं कि मैंने ऑप्शन बाइंग में इतना प्रीमियम दिया है, यही मेरा रिस्क है। और लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रोफेशनल अपने रिस्क को कैलकुलेट करता है प्रीमियम इंटू लॉट इंटू स्टॉप। यानी प्रीमियम अगर 100 रुपए है, स्टॉप लॉस 70 रुपीज है, रिस्क पर यूनिट हुआ 30 रुपीज, लॉट साइज इज 65, रिस्क पर लॉट होगा 30 इंटू 65, 1950 रुपीज। आपका मैक्सिमम अकाउंट रिस्क परमिटेड था 10,000, यानी आप 10,000 डिवाइडेड बाई 1950, आप लगभग 5 लॉट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस के हिसाब से नहीं, केवल प्रीमियम के हिसाब से इसको डिसाइड करेंगे, तो 65 इंटू 100 आप बमुश्किल 1 लॉट ले पाएंगे। यानी जब आप टोटल प्रीमियम को रिस्क मानते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो आपकी लॉट साइज कम हो जाएगी। हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखिए, योर प्रीमियम इंटू स्टॉप लॉस इंटू लॉट साइज विल डिटरमिन योर टोटल लॉट साइज। याद रखिए, सस्ता प्रीमियम सस्ता ट्रेड नहीं होता। यह प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा आइडिया है जो रिटेल कभी कंसिडर ही नहीं करता। अब आते हैं पोजीशन साइजिंग के एक नए चैप्टर की तरफ, जो डिसाइड होता है एटीआर यानी एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज वो फिगर होती है जो एक आपके स्टॉक या इंडेक्स का डेली का मूवमेंट होता है, या आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड का मूवमेंट होता है। प्रीवियस 14 पीरियड्स में वो स्टॉक ने क्या एवरेज मूवमेंट किया है, दैट इज योर एवरेज ट्रू रेंज। ये एवरेज ट्रू रेंज जब डेली बेसिस पे होती है तो उसको डीएटीआर बोलते हैं। और जब हम एवरेज ट्रू रेंज कंसीडर करते हैं जिस भी टाइम फ्रेम में, उसमें उस रेंज की एक लिमिट आती है। बहुत से लोग जब अपनी पोजीशन साइजिंग प्रोफेशनल करते हैं तो वो अपने स्टॉप लॉस को एटीआर के आधार पे लगाते हैं। इसलिए ये कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है कि एवरेज ट्रू रेंज इज़ बेसिकली जो स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना मूव करता है, मतलब कितना लो जाता है, कितना हाई जाता है, या उसका डेली मूवमेंट कितना, या उस टाइम पीरियड में कितना मूवमेंट है, वो उसकी एवरेज ट्रू रेंज होती है। और ये मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म पे ये प्रोवाइडेड है जहां आप देख सकते हैं। जब भी हाई एटीआर होगा स्टॉक या इंडेक्स में, आपकी साइज छोटी हो जाएगी क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, स्टॉप लॉसेस वाइड होते हैं, मूवमेंट ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ होती है। जब लो एटीआर होता है यानी मूवमेंट कम होते हैं,
रेंज छोटी होती है, जब रेंज छोटी होती है, लो ATR होता है, तो आपकी क्वांटिटी साइज बड़ी हो जाती है। सिमिलरली जब आपके स्टॉप लॉसेस वाइड होते हैं, आपकी एंट्री से आपका स्टॉप लॉस का गैप अगर वाइड होगा तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और जब स्टॉप टाइट होगा तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स सीखा हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फर्क है। क्योंकि आपका न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, आप ये ध्यान रखिए, जो ऊपर का हिस्सा आपका मैक्स लॉस इज फिक्स्ड, आपने 1% से उसको फिक्स कर लिया, आपका न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा है। आपने इतनी बेसिक गणित तो मैथ्स में पढ़ी होगी क्लास 7th 8th 9th 10th में, उस चीज को याद रखिए कि न्यूमरेटर आपका कांस्टेंट है, यानी मैक्स लॉस पोजीशन साइजिंग के हिसाब से फिक्स है। डिनोमिनेटर चेंज होता है, यानी स्टॉप लॉस की क्वांटिटी चेंज होती है। जब क्वांटिटी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, आपकी पोजीशन साइजिंग छोटी हो जाएगी। जैसे ही डिनोमिनेटर छोटा होगा, आपकी पोजीशन साइजिंग बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए 100 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10, लेकिन अगर 100 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना स्टॉप लॉस टाइट होगा, जितना ATR टाइट होगा, उतनी क्वांटिटी आपकी बड़ी होगी। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करिए, आपकी पोजीशन साइज हमेशा करेक्ट होगी। रिस्क हमेशा सेम रहता है, सिर्फ क्वांटिटी एडजस्ट होती है वॉलेटिलिटी के हिसाब से। यही चीज एमेच्योर को प्रोफेशनल से अलग करती है। मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैं 0.25 लूंगा, 0.50 लूंगा या 1% लूंगा, ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करिए। जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं, जब आप कोई स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस 0.25% पे होना चाहिए। जब आप उसमें कुछ कन्विक्शन आ जाए, जब आपका कोई पैटर्न बनने लगे, आप अपनी पर ट्रेड पोजीशन साइजिंग 0.50 तक ले जा सकते हैं। और जब आप कंफर्म हो जाएं कि आपने एज डेवलप कर लिया है, तो ये पोजीशन साइजिंग 1% तक जाती है। और जब बहुत कन्विक्शन के ट्रेड हो जाते हैं, बहुत लोगों को नॉलेज हो जाती है, तो कभी कभी जब आप एड ऑन करते हैं या ट्रेड आपके कन्विक्शन के हिसाब से चल पड़ती है, तो बहुत लोग अपने रिस्क परसेंटेज को 2% तक भी ले जाते हैं, बट बहुत लिमिटेड सिचुएशंस में। एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए है, आपकी लिमिट 0.25, 0.5 और 1 की जर्नी है, पहले उसको अचीव करिए। एक विनिंग ट्रेड के बाद साइज कभी नहीं बढ़ाइए, लॉसेस के बाद कभी डबल मत करिए। ये सेटअप तो पक्का है, सोच के ज्यादा रिस्क मत लीजिए। साइज तभी बढ़ाइए जब 100-200 ट्रेड्स का डेटा आपके एज को प्रूव कर दे। प्रोफेशनल साइज बढ़ाने का हक कमाते हैं, रिटेल खुद को परमिशन दे देता है। अब सब कुछ कनेक्ट करते हैं। मेडिटेशन करो, मत कहो, बोलो क्वालिटी कम करो। इमोशन कंट्रोल करो, मत कहो, बोलो रिस्क कंट्रोल करो। ब्रेट स्टिनबर्गर की एक फेवरेट लाइन है, साइकोलॉजी ट्रेडिंग को इंप्रूव नहीं करती, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी को इंप्रूव करता है। ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। मैं मानता हूं पोजीशन साइजिंग ही रिस्क मैनेजमेंट है। स्ट्रैटेजी आपको बताती है कि कहां एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस आपको बताता है कब आप गलत हो। पोजीशन साइजिंग डिसाइड करता है कि अगले 100 ट्रेड्स तक आप जिंदा रहोगे या नहीं। इसलिए प्रोफेशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। अकाउंट साइज, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिस्क, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस एंड देन क्वांटिटी। सिर्फ इन 5 के बाद बाई दबाओ। अकाउंट साइज डिसाइड करो, मैक्सिमम रिस्क डिसाइड करो, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी। जब ये 5 चीजें इन टैंडम आ जाएं, तब बाई का बटन दबाओ। सेम अकाउंट, सेम रिस्क, पूरी तरह अलग पोजीशन साइज, इंस्ट्रूमेंट और वॉलेटिलिटी के हिसाब से करो। याद रखिए, स्ट्रैटेजी एंट्री देती है, रिस्क मैनेजमेंट सर्वाइवल देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड ऑफ